नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाल शैली और अभ्रंश शैली जैन शैली से संबंधित हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम जो लघु चित्र थे वह तालपत्र पर बनाए गए। तालपत्र पर सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? भारत में सचित्र पुस्तकें जो है सबसे पहले तालपत्रों पर बनाई गई। तालपत्रों पर बनाई गई। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का जो प्रारंभ है वह पाल शैली में हुआ। पाल शैली का काल क्या था? पाल शैली का जो समय था वो 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। अगला है, पाल शैली किस धर्म से प्रभावित थी? पाल शैली जो थी वह बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। उसका मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल था। आगे है आपका प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा तथा करणदेव गुहा महायान बौद्ध पोथियाँ किस शैली में सचित्र चित्रित की गई हैं? जो प्रज्ञापारमिता है, साधनमाला है और पंचशिखा है तथा करणदेव गुहा है, वो जो बौद्ध पोथियाँ हैं वह पाल शैली में चित्रित की गई हैं। आगे है, धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय बनवाया? धर्मपाल ने, जो पाल शैली के शासक थे धर्मपाल, उन्होंने गंगा के किनारे बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अनेकों पाल पोथियों का चित्रण किस प्रतिभाशाली सम्राट के कार्यकाल में हुआ? जो सबसे ज़्यादा पोथियों का चित्रण हुआ वह महिपाल के कार्यकाल में हुआ। महिपाल जो पाल शैली का शासक था, सबसे प्रतिभाशाली शासक था, उसके समय में पाल पोथियों का चित्रण सबसे ज़्यादा किया गया। बंगाल के किस चित्र को पटचित्र कहते हैं? बंगाल के किस चित्र को पटचित्र कहते हैं? स्फुट चित्र को पटचित्र कहते हैं। किस शैली के चित्र का सबसे उत्तम उदाहरण बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन जो 1807 ईस्वी का है वह किस शैली का है? जो है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र है वह पाल शैली का है। पाल शैली का है। पाल शैली। पाल शैली में कौन कौन सचित्र पोथियाँ उपलब्ध हैं? पाल शैली में कौन कौन सी सचित्र पोथियाँ उपलब्ध हैं? आपका है साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियाँ पाल शैली में उपलब्ध हैं। आगे है, तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसको पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है? जो तिब्बत के विद्वान या कला इतिहासकार लामा तारानाथ जी थे, उन्होंने धीमान एवं वित्तपाल को चित्रकला का संस्थापक माना है। पाल शैली के चित्रकला का संस्थापक धीमान एवं वित्तपाल को माना गया है। ये दोनों चित्रकार भी हैं, उनको संस्थापक भी पाल के चित्रों को बनाने के लिए माना गया। आगे है आपका, नेपाल की पोथियों के चित्रों की मुखाकृतियों में किसका अत्यधिक प्रभाव आ गया? जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है
वह क्या था? मंगोल प्रभाव। मंगोल प्रभाव। आगे है, उत्तम प्रकार के तालपत्रों पर तैयार की गई हैं। इन तालपत्रों की माप क्या है? जो पोथियाँ या चित्र बनाए गए हैं उनका माप क्या है? उनका माप है 22.25 गुणे 2.25 है। अगला है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? जो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा थी पूर्व मध्यकाल या पाल शैली से आरंभ हुई है। अगला है, सर्वप्रथम तालपत्रों पर लिखी गई लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा तेजी से कब विकसित हुई? जो ज़्यादा तेजी से विकसित हुई जो लघु चित्र थे वह 11वीं और 12वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा विकसित हुई। आगे है आपका, पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में किस धर्म के दृश्य चित्रित हैं? जो पाल शैली के अंतर्गत तालपत्रों पर फिर उसके बाद कागज पर बनाए गए जो चित्र हैं वो वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे है, पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृत को कहाँ तक फैलाया? पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा जो था वो महिपाल था और उसने कहाँ तक पाल पोथियाँ बौद्ध धर्म की संस्कृति को फैलाया? वह तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी देशों तक पाल शैली को फैलाया। आगे है आपका, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन का चित्र उस समय का उत्तम उदाहरण है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन जो चित्र है वह कब प्रकाश में आया? वह जब प्रकाशित हुआ उसका समय था 1807 ईस्वी। आगे है आपका, पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? पाल शैली के जो 3 प्रमुख केंद्र हैं वह है बंगाल, बिहार और नेपाल, जिसमें से पाल शैली का जो मुख्य केंद्र था वह बंगाल था। आगे चलते हैं, सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? सित्तनवासल जो गुफा है वह उसके गुफा मंडप जो किस नदी के तट पर स्थित है? वह है कृष्णा नदी के तट पर। सित्तनवासल का गुफा मंडप किस राज्य में है? सित्तनवासल का जो गुफा मंडप है, सित्तनवासल जो गुफा है वो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण किसने करवाया था? सित्तनवासल गुफा मंडप का जो निर्माण है उन पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने गुफा मंडप का निर्माण करवाया था। अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जो अर्धनारीश्वर का चित्र है बहुत प्रसिद्ध चित्र है, आपके सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है और सित्तनवासल जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे आपका है, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह मंदिर कैसे बनाया गया है? यह मंदिर जो सित्तनवासल गुफा मंदिर है वह चट्टानों को काटकर बनवाया गया है। यह सित्तनवासल गांव तमिलनाडु के किस जिले में अवस्थित है? सित्तनवासल गांव तमिलनाडु के पट्टुकोट्टाई जिले में स्थित है। आगे है आपका, सित्तनवासल सित्तनवाइल तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ क्या है?
जिसका सित्तनवासल का जो अर्थ होता है महान संतों का निवास, जो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल को और क्या कहा जाता है? सित्तनवासल को आखिरी कोइल तथा अरिहंत भी कहा जाता है। जैन शैली का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? जैन शैली का जो प्रथम प्रमाण है वह सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है, जो जिसमें जैन धर्म की 5 मूर्तियों से मिलता है। आगे है आपका, सित्तनवासल की गुफा में बनी उन 5 जैन मूर्तियां किसके कार्यकाल में बनी? जो 5 जैन मूर्तियां हैं सित्तनवासल गुफा में वह हैं 7वीं शताब्दी के पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनाई गई थी। आगे है आपका, सित्तनवासल की सर्वोत्तम कृति क्या है? सित्तनवासल गुफा की जो सर्वोत्तम कृति है एक राज दंपति का चित्र है। आगे है, सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दुर्बिल महाराज जी को है। आगे चलते हैं, सित्तनवासल की गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था? सित्तनवासल की गुफा को सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। आगे है, सित्तनवासल को पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र किसने माना? सित्तनवासल को पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र कलाविद सी शिवराम मूर्ति ने माना है। आगे है, बाघ, अजंता, सित्तनवासल तथा बादामी गुहाओं में से किसमें मात्र एक ही गुफा मंदिर है? जो बाघ गुफा है, अजंता गुफा है, सित्तनवासल है, इसमें से कौन सी एक गुफा मंदिर है? जो सित्तनवासल है, सित्तनवासल गुफा है, वह ये गुफा मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे जो आपकी बाघ गुफा है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के पट्टुकोट्टाई में स्थित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। और बादामी गुफा है जो वह कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म यानी शैली की सचित्र रचना थी? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म यानी शैली की सचित्र रचना थी? वह जैन धर्म की सचित्र रचना थी। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें चित्रित शैली कौन सी है? गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा लिखा गया है, उनकी काव्य रचना है, वह उसमें कौन सी शैली चित्रित की गई है? किस शैली में वह चित्रित है? जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली में? आगे चलते हैं, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली की चित्र रचना थी? जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति को प्राप्त किया, वह बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त किया। आगे है आपका, गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त शैली के चित्रों को जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली में किसने माना? गीत गोविंद, रति रहस्य और दुर्गा सप्तशती को जो अपभ्रंश शैली और जैन शैली में जिन्होंने माना है वो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। गीत गोविंद में किसका चित्रण किया गया है? गीत गोविंद में किसका चित्रण किया गया है? इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला
राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा आदि का वर्णन किया गया है। जो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया है उसमें श्री कृष्ण से संबंधित रासलीलाओं का, गोपिकाओं का, उनके दुखों का वर्णन किया गया है। आगे है, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। इसके रचयिता कौन हैं? कल्पसूत्र नामक जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है, उसके रचयिता जो हैं भद्रबाहु जी हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए, लेकिन इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के कितने वर्षों बाद हुई मानी जाती है? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुए, लेकिन इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के मृत्यु के कितने वर्ष के बाद की मानी जाती है? वह है 150 वर्षों के बाद की, जो 150 वर्षों के बाद की मानी जाती है, जो रचना की गई है। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में।